और आइए आप आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं विधानसभा चुनावों की। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण की वोटिंग का दिन है और आज 20 सीटों पर राज्य के 40 लाख मतदाता 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 5 राज्यों के चुनावों में आज पार्टियों की पहली परीक्षा का दिन है। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग का दिन है। बीते कई दिनों से चल रहे प्रचार प्रसार के बाद अब देखना होगा कि जनता के मन में क्या है। आज 20 सीटों के लिए मतदान होना है। इनमें राज्य के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग और राजनांदगांव समेत 4 अन्य जिले शामिल हैं। पहले चरण के मतदान में राज्य के 40,78,681 मतदाता 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। प्रथम चरण में वोटिंग के लिए कुल 5,304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि इन चुनावों में वोटिंग के समय में भी काफी बदलाव किया गया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी, जबकि 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इन उम्मीदवारों में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज और इस बार 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ के पहले चरण के साथ ही पूर्वोत्तर में मिजोरम विधानसभा का भी चुनाव है और आज करीब 9 लाख मतदाता चुनावी मैदान में उतरे 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मध्य भारत के साथ जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें पूर्वोत्तर का राज्य मिजोरम भी शामिल है। मिजोरम में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 8,57,000 से ज्यादा मतदाता 174 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मिजोरम में वोटिंग के लिए कुल 1,276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इनमें से 149 मतदान केंद्र सुदूर इलाकों में हैं, जबकि 30 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। ये 30 मतदान केंद्र अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास हैं। असम के 3 जिलों, मणिपुर के 2 और त्रिपुरा के 1 जिले से लगी अंतर्राज्यीय सीमाएं भी बंद कर दी गई हैं। 3,000 पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 5400 कर्मियों को चुनाव के लिए तैनात किया गया है। तो एक तरफ तो जहां आज से 2 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी कुछ ही देर बाद, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों ने अपने आने वाले अब मतदान के लिए तैयारियां भी तेज कर दी हैं। 5 राज्यों के चुनाव के लिए पार्टियां रैलियों, सभाओं और रोड शो के जरिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान जारी है और दूसरी तरफ पार्टियों ने अगले मोर्चे के लिए कमर कस ली है। पीएम मोदी आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं। वो पहले छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर, फिर एमपी के सीधी और आखिर में तेलंगाना के हैदराबाद में सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एमपी जा रहे हैं। यहाँ वो खरगोन में 3 चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि इंदौर में उनके 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष भी आज एमपी में 2 जनसभाएं करेंगे। उनकी एक जनसभा ग्वालियर में तो दूसरी जनसभा भोपाल में होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग आज है और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में इन 10 दिनों में पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के चुनावी दौरे पर जाएंगे। दोनों राज्यों के बाद दक्षिण भारत का रुख करेंगे प्रधानमंत्री। आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान के बाद जहां दूसरे चरण का मतदान होना है, प्रधानमंत्री मोदी आज वहीं का दौरा करने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरजपुर जिले के विश्रामपुर में पीएम मोदी 3 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशी भूलन सिंह मरावी, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, श्रीमती शकुंतला पोर्ते के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले भी सरगुजा संभाग और सूरजपुर जिले के मध्य में मौजूद विश्रामपुर के अयप्पा ग्राउंड में लोकसभा संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान आम सभा को संबोधित कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर से निकलकर पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सीधी पहुंचेंगे,
जहां वो 1:15 पर बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित किया गया है। सीधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के लिए रवाना होंगे, जहां वो हैदराबाद में शाम 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। और आइए अब बात करते दिल्ली की, जहां लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद कई विकल्पों पर एक साथ विचार किया जा रहा है। 13 नवंबर से दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों पर ऑड इवन नियम भी लागू किया जाएगा, जो कि 20 नवंबर तक ये नियम लागू रहेगा। लगातार बढ़ते प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार ने दिवाली के बाद राजधानी में चलने वाली गाड़ियों पर ऑड इवन लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन नियम लागू किया जाएगा। 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय हुआ है। ऑड इवन का नियम क्या होगा, किसको छूट मिलेगी, उसका समय क्या होगा, उसको लेकर के पेनाल्टी क्या होगी, उसकी पूरी रूपरेखा के लिए कल बैठक बुलाई गई है, उससे कंसर्निंग जो डिपार्टमेंट है उनके साथ, और उसके बाद उस बैठक में पूरी रूपरेखा तय की जाएगी। गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार पर कुछ न करने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने भी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। वहीं गुरुग्राम में भी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण बढ़ने पर 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।